नमस्कार। हम सब ने अपने घरों में या आस पड़ोस में कुछ रीति रिवाज देखे हैं। बड़े आम से लगते हैं ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनके पीछे की कहानियां कितनी गहरी हो सकती हैं? ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये वो कहानियां हैं जो दिव्य सुरक्षा की बात करती हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तो चलिए, एक बहुत ही आम से रिवाज से शुरू करते हैं। तुलसी के पौधे को पानी देना। कितना सिंपल सा काम लगता है ना? पर इसके पीछे इतनी शक्ति, इतनी मान्यता क्यों है? आखिर क्या है इसका राज? चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और इस रहस्य को समझते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ना एक कहानी में छुपा है, और ये कहानी हमें सुना रहे हैं खुद भगवान श्री कृष्ण। वो सत्यभामा से कहते हैं, देखो जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, उनमें तुलसी सबसे बढ़िया है और मुझे सबसे ज्यादा प्यारी भी है। सोचिए, बस ये एक लाइन, यही वो नींव है जिस पर तुलसी का पूरा दिव्य महत्व टिका हुआ है। तो अब तुलसी इतनी खास क्यों है, ये समझाने के लिए श्री कृष्ण एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। ये कहानी है एक अमीर व्यापारी की, एक ऐसा इंसान जिसकी आज की जिंदगी पर उसके पिछले जन्म के एक श्राप का बहुत गहरा साया था। तो ये जो व्यापारी था, इसका नाम था श्याम। और देखिए, उसके पास क्या नहीं था? पैसा, शोहरत, आराम, सब कुछ था। पर एक चीज थी जो नहीं थी, और वो थी औलाद। उसके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती थीं। और बस यही एक दुख था जो उसे और उसकी पत्नी को, आप कह सकते हैं, अंदर से खोखला कर रहा था। और यहीं पर देखिए, कर्म का पूरा सिद्धांत सामने आता है। हुआ ये कि श्याम अपनी परेशानी लेकर पहुंचा वशिष्ठ मुनि के पास, और तब जाकर उसे पता चला कि उसके इस दुख की जड़ कहाँ है। पता चला कि पिछले जन्म में उसने एक भूखी प्यासी गाय को खाना पानी देने से मना कर दिया था, उसे भगा दिया था। और बस उसी गाय का श्राप इस जन्म में उसे संतान सुख से दूर रखे हुए था। तो मुनि ने इसका एक रास्ता बताया, एक पुत्र यज्ञ। यज्ञ किया गया और वो सफल भी हुआ। शाम को बेटे का वरदान मिल गया। लेकिन कहते हैं ना, हर खुशी के साथ कभी कभी एक शर्त भी आती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। इस खुशी के साथ एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी जुड़ी हुई थी। और वो भविष्यवाणी ये थी कि उसका बेटा सिर्फ 18 साल जिएगा। अब सोचिए, ये कैसी स्थिति थी? खुशी भी है और गम भी। एक तरफ वंश आगे बढ़ने की उम्मीद, और दूसरी तरफ ये पता होना कि ये सब बस कुछ ही सालों के लिए है। लेकिन कहानी असली मोड़ तब लेती है जब बेटा 16 साल का हो जाता है, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी हीरोइन की, एक ऐसी नायिका की जिसमें किस्मत को भी चुनौती देने की हिम्मत थी। तो जब बेटा 16 का हुआ तो उसकी शादी कर दी गई सुभद्रा नाम की एक बहुत ही गुणी लड़की से। बेचारी सुभद्रा, उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके पति की उम्र बस 2 साल और बची है। ये भयानक सच उससे छुपा कर रखा गया था। और फिर वो दिन आ ही गया जब सुभद्रा के सामने ये कड़वा सच आ गया। लेकिन जानते हैं उसने क्या किया? वो लोई नहीं, टूटी नहीं, बल्कि उसने एक फैसला किया, एक पक्का इरादा। उसने कसम खाई, मैं अपने पति की जान बचाऊंगी। उनकी किस्मत में जो लिखा है मैं उसे बदल के रहूंगी। बस यही वो पल था जब उसने अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथों में थाम ली। अब सुभद्रा के लिए इम्तिहान की घड़ी थी। और उसने क्या किया? उसने अपनी रोज की पूजा पाठ, अपनी भक्ति को ही मौत के खिलाफ अपनी चाल ढाल बना लिया, और वो तैयार हो गई मौत के दूतों का सामना करने के लिए। तो देखिए हुआ क्या। जैसे ही यमराज के दूत यानी यमदूत उसके पति के प्राण लेने पहुंचे, सुभद्रा की पहली ढाल सामने आ गई। आंगन में लगा तुलसी का पौधा उसने यमदूतों को अंदर आने ही नहीं दिया। फिर और यमदूत आए तो इस बार सुभद्रा का जलाया हुआ दिया उनके रास्ते में खड़ा हो गया। तीसरी बार जब वो आए तो पास रखा पानी का घड़ा उनकी रुकावट बन गया। और अंत में जब और भी ताकतवर दूत भेजे गए तो घर के बाहर बंधी गाय ने उन्हें ऐसा डराया कि वो भाग खड़े हुए। अब सोचिए जरा यमराज की हालत। एक एक करके उनके सारे दूत नाकाम होकर लौट आए। उन्हें गुस्सा तो आना ही था। तो इस बार उन्होंने खुद आने का फैसला किया। मौत के देवता यमराज खुद अपने भैंसे पर बैठकर आए, सुभद्रा के पति के प्राण लेने। अब लड़ाई अपने आखिरी मुकाम पर थी। लेकिन ये जो आखिरी लड़ाई थी ना, ये ताकत की नहीं थी, ये थी भक्ति और दिमाग की। सुभद्रा ने अपनी समझदारी से यमराज के ही दिए एक वरदान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया।
हुआ यूं कि जैसे ही यमराज सामने आए, सुभद्रा डरी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उनकी पूजा करने लगीं, उनकी तारीफ करने लगीं। और उसकी इस भक्ति को देखकर यमराज इतने खुश हुए कि उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, सदा सुहागन रहो। और बस यही वो पल था। सुभद्रा ने तुरंत मौका पकड़ लिया। उसने बड़ी विनम्रता से यमराज से कहा, हे प्रभु, आपने अभी अभी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, तो अब अगर आप मेरे पति को ही ले जाएंगे तो क्या आपका दिया हुआ वचन झूठा नहीं पड़ जाएगा? अब यमराज अपने ही शब्दों में फंस गए। सुभद्रा की भक्ति और उसकी इस हाजिर जवाबी के आगे खुद मृत्यु के देवता को भी हार माननी पड़ी। उन्होंने ना सिर्फ उसके पति को जीवनदान दिया, बल्कि उसे 100 साल की लंबी उम्र का वरदान भी दे दिया। सोचिए, एक औरत के विश्वास ने किस्मत को कैसे पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, हमें इससे क्या मिलता है? असल में यमराज ने जाते जाते सिर्फ सुभद्रा को ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान को एक वरदान दिया जो इन चीजों का पालन करेगा। और वो वचन ये था कि जिस घर के दरवाजे पर तुलसी का पौधा होगा, जहां हर रोज एक दिया जलेगा, जहां पास में पानी का एक घड़ा रखा होगा, और जिस घर में गाय को पनाह दी जाएगी, उस घर में मेरे दूत कभी नहीं आएंगे। यही हैं वो चार, देखने में बिल्कुल साधारण लेकिन असल में दिव्य रक्षक। और आज भी ये हिंदू घरों में विश्वास, सुरक्षा और खुशहाली की निशानी माने जाते हैं। ये कहानी खत्म होते होते हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में हमारी भक्ति, हमारी मजबूत इच्छा पहले से लिखी हुई किस्मत को बदल सकती है? खैर, इस कहानी को देखें तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकती है।